बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर जो एलिगेशन था इदारों में बगावत पर उकसाने का, उस हवाले से आपको मालूम है कि मुकदमा थाना कोसार में दर्ज था। फिर शहबाज गिल अदालतों में फुटबॉल इस तरह बने रहे कि अगर एक कोर्ट उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेजती है तो फिर उसी फैसले को हाई कोर्ट लेके जाया जाता है प्रोसिक्यूटर की जानिब से, और फिर दोबारा उनका रिमांड दिया जाता है। लेकिन शहबाज गिल की दरखास्त जमानत के ऊपर कल फैसला महफूज किया था ड्यूटी जज एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की जानिब। जो शहबाज गिल के वकील थे, लाहौर से एक वकील बनाए गए थे, क्रिमिनल के बड़े माहिर वकील माने जाते हैं, बुरहान मोज़म उनका नाम है। कल उन्होंने यहाँ पे दलाइल भी दिए कमरा अदालत में, और प्रोसिक्यूटर की जानिब से, क्योंकि प्रोसिक्यूटर की ये कोशिश थी कि इस तरीके से जमानत खारिज हो, और जो मुलजिम के वकील थे उनकी ये कोशिश थी कि किस तरीके से जमानत मंजूर हो। लेकिन कल जो बहस हुई उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी ILF के एक वकील कमर अनायत राजा मेरे साथ मौजूद है। इस फैसले को वो किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर है, जो डिटेल जजमेंट है वो कुछ देर बाद आएगी। कमर अनायत राय साहब, क्या समझते हैं कि हम ये समझें कि शहबाज गिल के उसको जमानत मिलने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, खारिज हो चुकी है जमानत, फैसले को किस नज़र से देखते हैं? कल तकरीबन 5 घंटे तक दलाइल दिए जाते रहे लेकिन इसके बावजूद जमानत ना मिल सकी, क्या वजूहात हो सकती है? देखिए, मेरी नज़र में ऐसा है कि जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ एलिगेशन है, जिस पर इतनी बड़ी हाइप क्रिएट हुई, शुरू में तो एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग थी कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना, जिसको हम भी कंडेम करते हैं, अगर कोई भी बोले जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हो तो बिल्कुल सही नहीं है और उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। बट जब ये अनफोल्ड हुआ केस तो पता चला कि ये तो एक अलग से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी शहबाज गिल और बाकी लोगों के ख़िलाफ़। तो जो इस्तग़ासा हमारे सामने आया, जिसको मैंने एनालाइज़ किया, तो पता ये चला कि वो कट एंड पेस्ट था, मुख्तलिफ स्पीचेस के हिस्सों को उन्होंने जोड़कर बनाया था। और अगर प्लान रीडिंग में देखा जाए तो वो एक ऐसी तकरीर हमारे सामने आई जो कि वो एक इदारे के या पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं थी, बल्कि पाक फ़ौज की फेवर में थी। लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि जब एक FIR होगी और उस पर प्रोब करना ज़रूरी था, और उस प्रोब करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2 दिन का एक रिमांड लिया, 24 घंटे का उनके पास अपना रिमांड था। फिर सब्सिक्वेंटली एक राउंड ऑफ लिटिगेशन चला, जिसके बाद उन्हें 2 दिन और रिमांड मिला। इस सारे रिमांड के बाद जो कल अदालत में बहस हुई, जो हमारे वकला थे उन्होंने फ़ाइल भी मुलाजा की, और सारी चीज़ों को देखने के बाद ये चीज़ सामने आई कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कोई चीज़ अपेरेंटली ऐसी सामने नहीं आई जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि उसने कोई इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरी की, कोई इस तरह की मज़मूम हरकत की जिससे हमारे जो पाक इदारा है उस पर कोई हर्फ आए। कमर साहब, आपकी जगह अपनी बजा है आपकी बातें, लेकिन जो पुलिस रिकॉर्ड है उसमें 12 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए, और कल जो कमरा अदालत में मुलजिम के वकील थे उन्होंने तो ये भी मौक़िफ़ अपनाया था कि जो बयान है उसमें कुछ गलत फहमियाँ, और हम लोग माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या ये समझे कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वाकई ही बगावत हुई है? मैं पहली बात ये गुजारिश करूं कि आप अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि ये एक ऐसा केस है अपनी नेचर में जिसके लिए गवाहान की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की मुख्तलिफ इंटरप्रटेशंस हैं। अब एक साइड जो प्रोसिक्यूशन है वो ये इंटरप्रेट करती है कि इससे ऑफेंसेस मेड आउट होते हैं और इससे बगावत का मफ़हूम सामने आता है। वेयर एज हमारी इसमें अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ पर कोई ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्टॉर्ट करके पिक एंड चूज़ करके एक ऑफेंस बनाया गया है, वेयर एज कोई ऑफेंस नहीं बनता। अब जो ये सूरत हाल है कि जी अदालत में फ़ाइल में 10 गवाह मौजूद हैं, तो कोई गवाह ना इसमें ज़रूरत देखें। कोई आप फ़र्ज़ किया ये है कि जी उन्होंने कोई बयान दिया, अब बयान उन्होंने TV पे दिया, आप उन्होंने उस पर गवाह की कौन सी ज़रूरत है, वो पूरी दुनिया ने देखा, आप उसको एनालाइज, सिर्फ उसमें क्वेश्चन सिर्फ इतना सारा इन्वॉल्व है कि क्या उस बयान से अगर उसको प्लान देखा जाए तो उससे कोई जुर्म बनता है, उससे उन्होंने कोई कोई ऐसी कॉन्टेम्प्टिव लैंग्वेज यूज़ की, उन्होंने किसी को थ्रेट किया, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की जिससे कि किसी इंस्टीट्यूशन में कोई बगावत या ऐसे कुछ कराने की कोशिश की। तो इस सवाल में कोई अगर गवाह हो भी तो उसका कोई रिस्पॉन्स वो कैसे कह सकता है कि आपका ये मतलब है। मैं अलबत्ता ये कहता हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई और उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आ रही है कि ऐसा कोई ऑफेंस नहीं हुआ, और जिस वजह से एक क्यूरी थी कि ये चलें जी देखें ये कुछ ना कुछ अगर निकलता है तो फिर आपका क्या स्टांस है। तो देन हमारे जो काउंसिल थे उन्होंने कहा कि चूंकि हमारी इंटेंट अदारे के खिलाफ जाने के लिए है ही नहीं और ज़रा हो भी नहीं सकती, एंड फॉर आर्गूमेंट से अगर कोई ऐसी चीज़ हो
तो हम उसके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। बट पहला ये था कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि चूंकि एक आम सा केस था जो कि राउंड ऑफ लिटिगेशन में हाई कोर्ट तक गया, फिर पर जज साहब ने जो टेंटेटिव असेसमेंट थी उसमें थोड़ा सा मुनासिब नहीं समझा बेल लेना, अदरवाइज ये इट इज़ ए फिट केस फॉर बेल। अच्छा कमर साहब ये बताएं कि अब बेल खारिज हो चुकी है तो हाई कोर्ट कब तक आप जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है आप देखें कल इमरान खान को बहुत बड़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, उसके बाद फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से रिलीफ मिला। पीटीआई का कोई क़यादत शहबाज गिल के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए इस वक्त भी मौजूद नहीं है। कि होता है कि जब वो रिमांड में पहले दिन पेश किए गए तब भी पीटीआई की क़यादत गायब थी, जब दूसरे दिन देखा तो उस टाइम थी, लेकिन आज जमानत थी तो आप लोगों को उम्मीदें भी बहुत थी कि जमानत मंजूर हो जाएगी। जिस तरह कल रिलीफ मिला इमरान खान को, आज फवाद चौधरी को, शहबाज गिल को रिलीफ नहीं मिल सका। तो इस फैसले से हम क्या समझे कि क्या शहबाज गिल के जमानत के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, आप हाई कोर्ट में जाएंगे? देखिए, इसमें पहली बात यह है जो क़यादत की बात है, तो क़यादत कल जब डेट थी शहबाज गिल की तो क्या सारी की सारी क़यादत यहाँ पर मौजूद थी। आज चूंकि सिर्फ फैसला सुनाना था जज साहब ने और कोई भी सुन सकता है, तो नॉर्मली फैसले पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद नहीं होते, अदरवाइज क़यादत मौजूद थी। जहाँ तक बात है कि अब हाई कोर्ट में इम्कानात ये खारिज होने के बाद रोशन हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग इसमें ये है चूँकि इट इज़ ए फिट केस फॉर बेल। अब हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो छोटी मोटी चीज़ों को कैटर नहीं करती, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट इसमें बेल देगी। दूसरी बात कि जो बाकी कोर्ट से बाकी लोगों को रिलीफ मिल चुके हैं, तो मैं समझता हूँ चूँकि पीटीआई के खिलाफ इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ कोई ऐसा ठोस एलिगेशन है कोई नहीं जिसकी वजह से कोई उनके जो रिलीफ हैं वो कोई जेन्युइन ना हो। तो जेन्युइन रिलीफ है जिस कोर्ट के सामने भी जाते हैं, और अगर वो कोर्ट मतलब ट्रूली सेंस से थारोली पेरूज करके रिकॉर्ड को फैसला करती है, तो वो फैसला पीटीआई के हक में इसलिए जाता है। अच्छा देखिए आप बतौर प्रोफेशन वकील हैं, कमर साहब ये बताएं कि जब भी पीटीआई के अगेंस्ट फैसला आता है तो जजेस की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। ज़ेबा चौधरी साहब आपके सामने है, आपके साबिक वज़ीर आज़म बल्कि आपके कायद ने उनको जिस तरह थ्रेट किया, क्या समझते हैं कि पीटीआई क्या एक नैरेटिव बिल्ड नहीं कर रही कि अगर फैसला खिलाफ आएगा तो कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाएगी, फैसला हक में आएगा तो उनको उठाना शुरू कर देंगे? इसको हम अगर इस तरह समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि पीटीआई का ये नैरेटिव नहीं होता। पीटीआई के नॉर्मली पीटीआई के फैसलों जो मुख्तलिफ फैसले होते हैं वो ज़ाहिर है अदालतें तो फैसले करती हैं रिकॉर्ड पर, तो जो प्रेजेंट रजीम है वो नॉर्मली पीटीआई के अगेंस्ट बिल्ट अप करता है सारी चीज़ें, तो फिर उसकी बेस पे फैसले आते हैं, तो प्रोटेस्ट करना पीटीआई का राइट है। अब जो दूसरी बात यह है कि पीटीआई ने जो हमारा कायद है उन्होंने मैडम ज़ेबा चौधरी के खिलाफ कोई बात की तो दैट वाज नॉट ए नैरेटिव, नॉट एट ऑल। अब सिर्फ उसमें एक कन्फ्यूजन है। आपने खान साहब के स्टाइल को देखा होगा कि वो इस तरह बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वो बात उन्होंने क्लियर भी की। उन्होंने सिंपल ये कहा कि मैडम ने जो फैसला किया है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, उनका मतलब कानूनी एक्शन था। अदरवाइज खान साहब को भी बहुत एहतराम है, मैडम का, पूरी कोर्ट का, पूरी जुडिशरी का और पूरी पीटीआई को इसका पूरा जो है वो एहतराम है। हम इस तरह की सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसी चीज़ करे, और सिर्फ कानूनी एक्शन की बात थी। जिस तरह कानूनी एक्शन ये होता है कि किसी के खिलाफ आप एमआईटी में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, फिर उसके खिलाफ आप उसके फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, तो ये खान साहब का मतलब था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये कमर अनायत राजा थे, ILF के वकील थे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला बरादरी है वो शहबाज गिल के हवाले से कब उनकी दरख्वास्त जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करती है, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने इमरान खान को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। यहाँ से जब एडिशनल सेशन जफर इकबाल का डिटेल जजमेंट ऑर्डर जब जारी होगा उसके बाद लाजमी बात है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला बरादरी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। आप देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहबाज गिल को कब तक जमानत मिलती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।